हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। माई सेल्फ डॉक्टर राजीव मिश्रा और मेरे साथ में है विवेक बंसल सर, जो कि मैथ्स फैकल्टी हैं एटीपी स्टार कोटा पे। बच्चों, यदि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो और साथ में आप सपना देखते हो कि मुझे टॉप आईआईटी कॉलेजेस में पढ़ने हैं, मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज में, एम्स में पढ़ना है, तो बच्चों आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन में जल्दी से आप लोग आ जाएं और लाइक बटन जो है उसे हिट करना ना भूलें, लाइक जरूर से प्रेस कर दें। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि यदि आप 10th क्लास में हैं और आगे फिर 11th 12th के बाद में आप जब जेई का एग्जाम देना चाहते हैं या नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए और एटीपी स्टार जो है वो किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। तो बच्चों, सबसे पहले एटीपी स्टार के बारे में आपको बताएंगे विवेक सर। बच्चों, एटीपी स्टार जो है तो इसका एक फंडा है हमारे लिए ना। हर स्टूडेंट्स एक स्टार है। जब एटीपी स्टार की फाउंडिंग हुई थी, सर ने जब फाउंडिंग की थी, तो उसमें सर का थॉट ही यही था कि भाई हमारे लिए हर बच्चा स्टार है। तो जैसे आपने देखा होगा कोटा में हर इंस्टीट्यूट में एक स्टार बैच होता है सर, तो हमारे यहाँ ऐसा ही कि हर बच्चे को हम स्टार मानते हैं और हमारे लिए सारे बच्चे स्टार है। तो देखो, ऐसे कोटा में ना हमारे यहाँ क्लासरूम सेंटर्स हैं और आपको देखो, ये हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट की प्रेमिसेस है, बिल्डिंग है जो राजीव गांधी नगर कोटा में है। तो यहीं पर बच्चों ऑनलाइन क्लासेस चलती है और यहीं पर बच्चों क्लासरूम क्लासेस चलती हैं। तो सर क्लासरूम क्लासेस के बारे में, तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो हमने बच्चों को बता दिया। सर, जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके मन में अभी ये डाउट रहता है कि क्या हमें 2 महीने के लिए स्टार्ट लेना चाहिए, अर्ली स्टार्ट लेना चाहिए। तो सर वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो बच्चों का? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि 10th बोर्ड में है हम, तो 10th बोर्ड के साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या अपने बोर्ड पे ही फोकस करें, और या फिर इसके बाद में जब हम 11th में चले जाएंगे तब प्रिपरेशन करें। या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12th के बाद में ड्रॉप करने की जो प्लानिंग है वो करते हैं। लेकिन एक कॉमन सी बात है सर, मैं आपसे ही पूछता हूँ ये कॉमन सी बात, कि यदि कोई स्टूडेंट है वो अर्ली स्टार्ट कर दे, मान लो सपोज 9th 10th 11th 12th किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके सेलेक्ट होने के या अच्छे रैंक लाने के चांसेस ज्यादा होंगे या उसके जो लास्ट में स्टार्ट कर रहे हैं? देखो सर, दोनों में ये है कि जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है उसके एक तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे और बहुत अच्छा मतलब बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। और आपको पता है किसी भी इमारत के लिए सबसे मजबूत जो होनी चाहिए वो उसकी नींव होनी चाहिए। तो आपकी नींव स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपको एक पीयर्स मतलब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो जो यहाँ पर फायदा यही होता है कि जब आप 11th में जाते हो ना, तो आपको सिलेबस एक नया नया नहीं लगता। सर, बहुत सारे बच्चे डरते हैं जब 11th में आते हैं ना, तो स्टार्टिंग के 2 महीने खराब कर लेते हैं। सिलेबस बिल्कुल उनके लिए अजीब लगता है क्योंकि 10th और सर 11th में गैप है तो बहुत ज्यादा है और वो गैप को कवर करने के लिए तो आपको बच्चों मेहनत की जरूरत है। तो आपने पहले की है या नहीं की है, अभी उसको छोड़ो। अभी जो 2 महीने का टाइम है आपके पास, बोर्ड से पहले अराउंड 45 डेज का टाइम है, उसको आप यूज कर सकते हो। तो सर आपको अब उसी के बेनिफिट्स बताने वाले हैं। तो सर बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट्स बताया। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि बच्चे जो हैं वो एटीपी स्टार से काफी अच्छी परसेंटाइल रैंक्स वगैरह जो है वो जेई में या नीट में लेकर के आए। तो बच्चों, ये जो रैंकर स्टूडेंट्स हैं, आखिर इन्होंने क्या ऐसा किया है कि ये 12th के साथ इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए? तो मैं आपको बताता हूँ कंपेयर करके कि यदि कोई एवरेज या नॉर्मल स्टूडेंट है जो अभी सिर्फ ड्रीम देख रहा है, अभी वो सिर्फ सपने देख रहा है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, आईआईटी कॉलेज में जाना है, और वो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है और रैंक लेकर के आ रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट और कहीं पे वो छोटी मोटी अपने बोर्ड के लिए कोचिंग भी कर रहा है और आईआईटी जेई या नीट के प्रिपरेशन के लिए अभी सिर्फ प्लान कर रहा है, सोच रहा है कि मेरे को आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी है, मैं एक बार 10th बोर्ड क्लियर कर लूंगा, फिर मैं उसके बाद जो है वो 11th में जाऊंगा और तब मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तो काफी टाइम जो है वो सोचने में, थिंकिंग में ही लगा रहा है। हो सकता है कि वो अभी भी टाइम निकाल करके कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर पाए, लेकिन वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि प्लानिंग ही वही है कि मेरे को बाद में ही करना है, ठीक है। तो स्ट्रगल कर रहा है किस चीज में? तो अभी भाई बोर्ड के लेवल पे जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, बोर्ड के लेवल पे आप पढ़ोगे तो सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करोगे या आपका टारगेट रहेगा कि मेरे को बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो मोस्टली क्या होता है, मोस्टली बोर्ड में बच्चे क्या करते हैं, या तो कंसेप्ट जो है या जो चीजें दी हुई उनको रट लेते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करते हैं और काफी हद तक अच्छे स्कोर पे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में जब वो 11th में आते हैं तो उन्हें सडनली बहुत बड़ा गैप जो है, ड्रास्टिक सा एक गैप जो है वो फील होता है। ऐसा लगता है कि अरे ये इतनी सारी डिटेल चीजें, नई नई चीजें क्या आ गई।
तो वहां पर वो स्ट्रगल करता है। अब डिफरेंट स्टूडेंट की डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है। मैं ये नहीं बोलता कि आप 11th में हो तो अच्छा नहीं कर सकते हो, या 12th में जाकर के प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा नहीं करोगे, लेकिन हाँ, यदि आप अर्ली स्टार्ट कर लोगे, 10th से ही आपने कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग कर ली, तो डेफिनेटली इसका एडवांटेज तो मिलना ही है। तो रैंकर वही करते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने बोर्ड के साथ साथ में ही कोचिंग जो है उसका हेल्प लिया पूरा टाइम। ऐसा नहीं है कि डेविएट हो गए, 10th बोर्ड की पढ़ाई नहीं कर रहे, अभी से ही आईआईटीएन बन रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। 10th बोर्ड की स्टडी करने के बाद भी आपके पास जरूर से टाइम बच रहा होगा, तो वो टाइम जो आपके पास बच रहा है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि आपको आईआईटी में या नीट एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो यदि आपने ऐसा किया तो क्या होगा, 11th 12th के साथ में आपको चीजें रिलेटिवली आसान लगेंगी, और आप आपके पैरेलल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंपेयर में कंफर्टेबल भी फील करोगे, और आप एक लेवल ऊपर सोच भी पाओगे। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान होगा आईआईटी जेई या नीट एग्जाम जो है उसको क्रैक करना। ठीक है, तो हमेशा जो रैंकर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं एडवांटेज ले लूं, अपने पीयर्स की कंपेयर में कुछ एडवांटेज ले लूं और उनसे अच्छा परफॉर्म करूं। तो ये बेस्ट टाइम है। यदि आपने अभी तक कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है, आप अर्ली चैंपियन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है जो मिलेंगे बच्चों? अर्ली लीड मिल रहा है अदर्स से, दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है ओवर पीयर्स जो आपके पैरेलल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, उनके कंपेयर में। देन इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है वो यही है कि आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा। मतलब अभी आप 10th बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हो ना, और यदि आप नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दोनों के पढ़ने में जो अप्रोच का डिफरेंस होता है, तो इस टाइम पे आप अपना वो अप्रोच डेवलप कर लोगे कि चीजों को किस तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ना है, सीधे रट नहीं लेना है। जैसे फिजिक्स की यदि बात करूं तो नॉर्मली अभी आप क्या करते होगे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा कि अच्छा ये सपोज 1D का क्वेश्चन है या न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है। अब वहां पर आप क्या करोगे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं, अच्छा यू की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट किया, आंसर निकाला। लेकिन जब आप नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उस टाइम पे फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है, या ऐसा बोलूं तो आपको इमेजिन होगा, इमेजिन कर पाओगे कि अच्छा सपोज एक कोई पर्सन जो है वो एक छत के ऊपर खड़ा है, वहां से उसने बॉल फेंकी, वो कितने टाइम में नीचे आएगा, तो आप इमेजिन कर पाओगे कि कहां पर क्या फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी कब बढ़नी चाहिए, या एक्सेलरेशन होना चाहिए, या डी एक्सेलरेशन होना चाहिए, आप एज्यूम कर पाओगे। तो आपका अप्रोच जो है ना वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो अभी का टाइम क्या है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारी चीजें तो नहीं करनी है, लेकिन आपको अपने पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा चेंज करना है, कॉन्सेप्चुअल होना है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होगा आपको कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाला पार्ट जो है वो आपका जरूर से स्ट्रांग हो जाएगा। और इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट कब मिलेगा, जैसे ही आप 11th क्लास में आओगे, तब जब टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे ना, तो आपका अप्रोच चेंज हो चुका है, आपको एक एक बार में सारी चीजें समझ में आती जाएगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलेगा। अब यदि आप अर्ली चैंपियन बैच ज्वाइन करते हो बच्चों, तो आपको क्या क्या इसमें एकेडमिक सपोर्ट मिलने वाला है, उसके बारे में आपको विवेक बंसल सर बताएंगे। तो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर हमारा बोर्ड इफेक्ट ना हो इससे, तो बच्चों बोर्ड के लिए भी हमने कुछ प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो आपको एक तो एक काम करना है, आपकी देखो यहाँ पर है ना शेड्यूल्ड प्लस लाइव दोनों क्लासेस रहेंगी। मतलब स्टार्टिंग के 10 to 15 डेज आपकी एक क्लासेस शेड्यूल्ड रहेगी, एक क्लासेस आपकी लाइव रहेगी। तो हम आपके अभी 2 से एंड 2.5 आवर आपके लेंगे। तो ज्यादा टाइम आपका हम नहीं ले रहे हैं, केवल हम आपसे 2 से 2.5 घंटे मांग रहे हैं, उतना आपको डेली पढ़ना है जेई नीट के लिए। उसके साथ साथ बच्चों आप बोर्ड का प्रिपेयर करते रहो, 4 to 5 आवर्स आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। अब बोर्ड में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटीज अच्छे से कर ली होंगी, और बेसिकली अब तो टर्म 2 है, तो आपके आधे चैप्टर्स हट चुके हैं, आधे ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस कैसी, कि आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब एग्जाम रिटर्न में होने वाला है। तो आपको वहां पर जो भी डाउट्स आए, आप पीसीएमबी में आपको जो भी डाउट्स आए बच्चों, वो आप हमसे पूछ सकते हो। आपका डाउट सॉल्विंग ग्रुप रहेगा। और फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं कि सर मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो बच्चों आपको एक आसान सा काम करना है, आपकी हम लगा रहे हैं 2 क्लासेस पर वीक पूरे और बोर्ड सपोर्ट, कि आपके उनमें रिविजन्स होंगे, आप डाउट्स पूछ सकते हो। स्पेसिफिक बोर्ड के लिए क्लासेस लगा रहे हैं, अब वो हफ्ते में 2, एक तो मैथ्स की रहेगी, एक साइंस की रहेगी। साइंस में किसी टाइम आपकी फिजिक्स की होगी, किसी टाइम आपकी केमिस्ट्री की होगी, और कभी आपकी बायोलॉजी की। तो उससे आपका बोर्ड का तो हेडेक हट गया कि सर, और आप जहां से बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां से आराम से करते रहो। बस आपको देखना क्या है, हमारे 2 क्लासेस पर डे जो आपकी स्टार्टिंग में रहेंगी, बाद में वो सिंगल
सिंगल क्लास पर डे हो जाएगी। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आई? सेकंड, बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर आप प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? देखो प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए हम आपको मेजर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको 5 मेजर टेस्ट मिलेंगे जो आपके पूरे टर्म 2 पे डिफाइंड होंगे, ठीक है। अब थर्ड थिंग, अब बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर हमारा एनटीएससी का भी एग्जाम आने वाला है, तो यहां पर बच्चों आपको एनटीएससी के लिए भी एकेडमिक सपोर्ट मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है। अब एनटीएससी के लिए कैसे एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा? बच्चों जो क्रैश कोर्स एटीपी स्टार का रनिंग में है उसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दिया जाएगा इसके अंदर, जहां आप डाउट्स पूछ सकते हो, आपको डीपीपीज मिलेंगी। तो जो भी लोग एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मेहनत की तो जरूरत है, बट हाँ वहां से आपको एक सपोर्ट जरूर मिलेगा। और तो आप अगर कोई भी चैप्टर में अटकते हो तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देख सकते हो क्रैश कोर्स में जाके। तो सर यहां तक की तो बात हो गई। अब आपको राजीव सर बताने वाले हैं बैच की सारी डिटेल्स, कब बैच स्टार्ट हो रहा है, क्या फीस है, वो सारी डिटेल्स आपको राजीव सर बताने वाले हैं। देखो बच्चों, बैच जो है वो 26 जनवरी से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, यानी आप जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन करें। और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर देना, ठीक है। और अभी भी सेशन में जो बच्चे आ गए हैं, उन्होंने यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो बच्चे, लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वही हमारा मोटिवेशन है, लाइक तो कर ही दो जल्दी से पहले, ठीक है। और क्लासेस स्टार्ट की बात करें, रजिस्ट्रेशन 26 से होगा, क्लासेस जो है वो 27 से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि सर ने आपको बता ही दिया कि आपकी अभी 2 क्लासेस होंगी पर डे, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, वो सिंगल क्लासेस पर डे हो जाएंगी जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको मेंटरशिप और मॉनिटरिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लेक्चर्स तो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, यानी यदि आप यूट्यूब पे भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च करें तो आपको लेक्चर्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है प्लस उसके बाद में मेंटरशिप है, यानी आपको कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है, आपको गाइडेंस की जरूरत है कि आगे आपको किस तरीके से पढ़ना है, या सब्जेक्ट रिलेटेड आपको गाइडेंस चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिलती है। जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसके मार्क्स हम जरूर से देखते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेंटरशिप वाला पार्ट जो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीडीएफ मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल का, प्रैक्टिस मटेरियल का, ठीक है, और साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है वो भी देने को मिलेंगे एटीपी पे, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई बैच की इंफॉर्मेशन। अब फी के रिलेटेड पर्टिकुलरली आपको बता देंगे सर। तो बच्चों अब आप एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको यहाँ पर डाउट सॉल्विंग मिल रही है, बोर्ड का एकेडमिक सपोर्ट मिल रहा है, आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं कोटा से, आपको गाइडेंस मिल रही है, इन सब का एक कॉस्ट यूज होता है। देखो इतने का जितना मैं आपको बता रहा हूं, अब टोटल हमने कॉस्ट रखी है 2 मंथ के बैच की 9,999, लेकिन जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हैं बच्चों उनको एक सिंपल सा कोड हम दे रहे हैं। आपको चैम्प कोड अप्लाई करना है। कहां पर अप्लाई करना है? नीचे मैं पेमेंट लिंक आपको दे रहा हूं बैच का, वहां पर आप क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप बैच की इंफॉर्मेशन पर जाओगे, वहां पर आपको एक कोड अप्लाई करना है। ये फीस पे नहीं करनी है आपको कोड अप्लाई करना है चैम्प, और फिर उसकी प्राइस हो जाएगी बच्चों एट 90% स्कॉलरशिप। आपको केवल और केवल प्राइस पे करनी है 999 बच्चों। ये एक केवल सर्वर कॉस्ट है, इतने में कुछ नहीं होता, बस केवल हम आपसे एक टोकन अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए आप ये वाली चीज। तो बच्चों अब राजीव सर आपको एक थोड़ा सा और गाइडेंस देंगे। हमारे यहाँ बच्चों एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है मेंटरशिप एंड मॉनिटरिंग, तो वो कैसे होती है सर आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। यस तो बच्चों ये जो मेंटरशिप और मॉनिटरिंग मैंने भी स्ट्रेस किया था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये हम लोगों ने बहुत सोच के अपने स्टूडेंट्स के लिए इसमें दिया है। एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट जो है ना उसकी अलग अलग नीड होती है। मतलब हमने एक बार क्लास में पढ़ा दिया, उसके बाद में स्टूडेंट उसको कवर करता है और इवन डाउट भी होने के बाद भी उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कई बार हमें अलग से उनको बतानी पड़ती है कि क्या करेक्ट वे है पढ़ने का, कैसे आप स्कोर अप कर सकते हो, क्या नेगेटिव मार्किंग्स चल रही है या आपके थॉट में क्या चेंजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कहां कहां पे इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है उसे हम एनालाइज करते हैं। यानी बच्चों का भी जो टेस्ट होता है उन टेस्ट को टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पे हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कहां कहां पर वो लैग कर रहा है, कैसे वो इंप्रूव कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। उन लाइव सेशंस में हम स्टूडेंट से बात करते हैं और उन्हें जरूर से गाइड करते हैं हर उस पॉइंट के बारे में जहां पर उसे इंप्रूव करना है, ताकि वो नीट एग्जाम में या जेई एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाए। बच्चों इस बैच में जैसा कि सर ने आपको बहुत क्लियरली बताया कि इस बैच में हम अपने स्टूडेंट्स को जेई नीट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में उनके बोर्ड के लिए भी प्रॉपर सपोर्ट जो है वो दिया गया है। यानी यदि आप
इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो बोर्ड की प्रिपरेशन पे कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हम उसकी प्रिपरेशन में भी यदि आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो स्पेशल क्लासेस जो है, बोर्ड स्पेसिफिक क्लासेस जो है वो अरेंज करके आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस बैच में यदि आपको एनरोल करना है, सर ने बताया जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां पर जाकर के आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए जरूर से यूजफुल रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल करें और एटीपी के साथ में जुड़े, ताकि आप फ्यूचर में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में या ड्रीम आईआईटी कॉलेज में अपने लिए जगह बना पाए। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।